मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबको सलाम जी। कौन कौन खुश है कि यहाँ खुदा का मज़बा लगा हुआ है? दोनों हाथों को बुलंद कीजिए, फुली तौर पर बुलंद कीजिए, लहराइए अपने हाथों को, लहराइए, रूल कदस को वेलकम करें। हम रूल कदस के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि रूल कदस हमारा उस्ताद है। लहराइए अपने हाथों को और जोरदार तालियों में रूल कदस को हम वेलकम करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ा अच्छा वक्त अब ये चल रहा है। ये देखें कलाम नाज़िल हो रहा है और मैं सबसे पहले अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक मरतबा फिर थोड़े दिनों बाद ही मौका दिया कि हम जो हैं फिर जमा हों, खुदा की बातों को सुने। उसके बाद भाई यूनुस बैन नरगस के लिए और सारे उनके घराना के लिए जो सारे खादमों से प्यार करते हैं। देखिए खुदा के खादम कितनी दूर दूर से यहाँ आए हैं, इसका मतलब कि ये खादमों से प्यार करते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं इस घराना के लिए। मैं आप सब जानते हैं कि मैं यही कहता हूँ कि हर एक खादम का आपने इज्जत देनी है, हर एक खादम की रिस्पेक्ट करनी है। बैन नरगस की भी खूसियत है और इसी तरह भाई फैसल की भी है। सुने इस बात को। प्रेज़ हालेलुया। सुने इस बात को। यीशु मसीह जब तालीम देने के लिए हैकल के अंदर गए, लूका 4 बाब के अंदर लिखा हुआ है, पहले वो इब्लीस से आजमा चुके, फिर शहर शहर तालीम देते गए और फिर वक्त पहुंचा कि वो हैकल के अंदर गए और हैकल के अंदर जो है सहीफा दे दिया गया, ऐसे पकड़ा दिया गया। सुने इस बात को, खोल कर नहीं बताया गया कि यहां से पढ़ना है, ऐसे पकड़ा दिया गया। और जब पकड़ा दिया गया, लूका 4 बाब के अंदर लिखा हुआ है, सुने इस बात को, तो मेरे यीशु ने यसाया का सहीफा 61 बाब को खोल लिया। आमीन। और लिखा कि खुदा का रूह मुझ पर है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात की मुझे पता ही आप सब जानते, मैं इसलिए शॉर्ट करने लगा हूं। 4 बाब भी देख सकते हैं, 61 भी देख सकते हैं आप। अब एक बात जो मेरे यीशु ने सारा कुछ बयान करने के बाद कही, उसने कहा आज ये नविश्ता पूरा हो गया। हालेलुया। इससे पहले भी बड़े लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन दलेरी के साथ उसने कहा भाई सुनो, आज ये नविश्ता क्या है, पूरा हो गया है। क्योंकि वो देखते थे इस बात को कि शरीयत तो बताती है कि भाई आंख के बदले कंप्लीट आंख ही चाहिए, कोई खराब आंख नहीं चाहिए। लेकिन जब गुनाह की बारी आती थी तो भाई बकरों को ला दिया जाता था, छतरों को ला दिया जाता था। गुनाह की बाबत जब बात होती थी तो बारी बकरों की आ जाती थी। वहां काम पूरा नहीं होता था और ना ही बकरे, ना ही छतरे, ना ही कुर्बानियां आकर ये बताती थी कि भाई तेरे गुनाह माफ हो गए जे, मुझे आपने कुर्बान तो कर दिया है, सुनो मैं अब बताने भी आया हूं कि आपके गुनाह माफ। ये काम नहीं होता था। आंख के बदले आंख मांगते थे, दांत के बदले दांत मांगते थे, खून के बदले खून मांगते थे। और मेरे यीशु ने जब हैकल में खड़े होकर यह नविश्ता पढ़ा तो उसने कहा सुनो, आज ये नविश्ता पूरा हो गया जे। तो उन्होंने कहा इब्ने आदम इसलिए आया, खोए हुओं को ढूंढे, उन्हें निजात दे और बहुतों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। हालेलुया। सुने, आज उसने ये नहीं कहा कि बकरे ही ठीक है हो जाएंगे, नो। आज उसने कहा कि वो बहुतों के लिए अपनी जान को, और फिर आकर बताता भी है, आकर उन्हें बताता भी है कि मैं अब्दुल अलाबाद तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं सुने आपको बताना चाह रहा हूं, अगर ये घराना ऐसा देखा जा रहा है तो भाई इसके अंदर खादमों की रिस्पेक्ट शामिल है, खादमों की इज्जत शामिल है। सुने इस बात को। मैं हमेशा की तरह, मेरे साथ आप देख सकते हैं पैदाइश और उसका 19 बाब, पहली यतीम कसा। सुनिए, आप इसे रीड कर सकते हैं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मैं ज्यादा बातें कर सकूं आपके साथ। सुने, पैदाइश 19 बाब और उसकी पहली यतीम कसा में लिखा है कि
इब्राहिम खुदा की हुजूरी में झुकता है और खुदा उससे बात करता है और खुदा कहता है कि मैं सदूम अमूरा को तबाह बर्बाद कर दूंगा। और यकीन जाने मैंने उस मुल्क को देखा और वहां ऐसे राख उठाते हैं तो पहाड़ भी ऐसे राख में हाथ में आ जाते हैं, आग और गंधक जहां बरसाई जाती है। अब खुदा बात करता है इब्राहिम से और कहता कि उथे 50 बंदे लग गए, ये सब आपको पता है, ये चीजें आपको पता है। और फिर ये बातें जब होती हैं, सुने इस बात को, ते इब्राहिम बहुत खुश हो रहा है। उसने कहा मुझसे खुदा ने बात की, आज मैंने खुदा से बातें की हैं, हालेलुया। लेकिन 18 बाब की पहली आदम कसा, 19 बाब की पहली आदम कसा में और हमें लूत मिलता है। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। अब सुने इस बात को, अब वो फरिश्ते आ रहे हैं तो लूत ऐसे बैठा हुआ फाटक के ऊपर। सुने, अब उसे तो यही लग रहा है कि ये खुदा के खादम है, हालेलुया। और मैं यहाँ देखता हूँ कि उस दौर में लोग फरिश्तों को भी देख लेते होंगे, आमीन। आज तो पता नहीं ना लगता, लेकिन उदों देखिए खुदा का कलाम सिखा रहा है कि उसने रिक्वेस्ट किया। जी बिशप साहब आप पढ़िएगा जरा आगे भी कि उसने क्या रिक्वेस्ट किया। देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठ और जमीन तक झुका। अब यहाँ से वो उठा है, फाटक पर बैठा है, उसने देख लिए हैं कि ये खुदा के मंसूह हैं, ये खुदा के मुकर्रर हैं और ये खुदा के फरिश्तगान हैं। अब वो जमीन से उठा है, कलाम सिखाता है वो जमीन तक उनके आगे झुक गया है। जी पढ़िएगा आगे भी अब। और कहा ए मेरे खुदावंद अपने खादम के घर। अब फरिश्तों को भी खुदावंद कह रहा है और कहता है कि अपने खादम के घर में चल, लेकिन वो नहीं इस बात पर एग्री कि हम इसके घर में चलें। देखें वो क्या कहते हैं। जी बिशप साहब जरा जल्दी जरा करें। और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। जी उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा भाई नहीं, हम चौक ही में रात और कहता हम यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसने असरार किया कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे घर में आराम करें। और कलाम सिखाता है, इसको आगे रीड कीजिएगा। उसने ज़ियाफत तैयार की, खाना तैयार किया। और मैं यहाँ देखता हूँ कि इससे पहले उसको पता नहीं है कि सदूम अमूरा तबाह हो जाएंगे, इससे पहले उसको इल्म नहीं है। लेकिन फरिश्तों की मेहमान नवाजी के बाद फरिश्तों ने बोला कि बुला ला अपने घराने नू, आमीन। इससे पहले नहीं है उसे पता, शायद वो भी सदूम अमूरा के साथ ही गर्क हो जाता। लेकिन इस मेहमान नवाजी के बाद उसने कहा भाई, फरिश्तों ने कहा बुला ले अपने घराना को। फिर उसने कहा सुन तू निकल जा, क्योंकि सदूम अमूरा तबाह होने वाला है और कोई आदमी पीछे मुड़कर न देखे, हालेलुया। बात करने का मकसद जानिए, स्टोरी आप जानते हैं, आई नो डैट। सुनो इस बात को, लेकिन इससे पहले वो मर सकता था घराने समेत, इससे पहले वो बीवी बच्चों बहनोइयों समेत मर सकता था। लेकिन सुनो इस बात को, इस खिदमत गुजारी के बाद वो जो है जिंदगी पा गया, बच गया। मैं डी ग्राउंड में जाता हूं एक घराना के अंदर, अब ये तो 3 मंजिलें हैं ना, वो 4 मंजिलें हैं। सुने इस बात को, खादमों की इज्जत की बात मैं कर रहा हूं। अब वो 4 मंजिलें हैं और चौथी मंजिल पर एक बैल को पाला जाता है हर साल। हर साल उस बैल के ऊपर बड़ा खर्चा किया जाता है, मक्खन के पेड़े क्या, दालों की क्या बना बना के उसे डिशें खिलाई जाती हैं। और चौथी मंजिल पर उसकी जो है वो उसको अकोमोडेट किया जाता है, उसको जो खिलाया पिलाया जाता है। सुने इस बात को। अब एक बंदा, मैं कहता हूं कि साल ज्यादा वक्त उसके साथ ही गुजारता है। मैं उस घर में अक्सर बेशतर जाता, तो मैंने कहा जी आओ दुआ करिए। तो घर वाले कहते ने, एक बजुर्गा जी मिलती मैनू, तो वो कहती पास साहब आओ कर लेने दुआ। तो मैं कहा जी दूजे किथे, वो सारे मसरूफ ने। एक दिन मैं चलता चलता छत पर पहुंच गया। सुने खादमों की इज्जत, अगर ये लूत बच गया है तो भाई इसने खिदमत की है। अब मैं छत पर चला गया, मैंने देखा भाई वाकई बैल बड़ा मोटा सी है।
मैंने पूछा जी मैं कहा किन्ने दा हर साल विकदा, कहंदा जी मैं नाम जितदा 7 लाख रुपए का मेरा बैल विकदा ते मैं नाम जितदा। ते मैं कहा जी आ जाओ फिर आज दुआ करिए तेरे बैल ली भी ते तेरे लिए भी। उसने कहा भाई आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसके साथ ही वक्त गुजारता हूँ। सो आप नीचे जाएं, दुआ करें, हदिया लें और घर चले जाएं। यकीन जाने मैं नीचे उतरा और वही बुजुर्ग जो हमेशा हम दोनों मिलकर दुआ करते और फिर मैं अपने घर को आ जाता। सुने इस बात को, मैंने दुआ की, आ गया। हर साल क्रेन से उसका जब बैल नीचे आता तो लोग तस्वीरें खींचते, मूवी बनाते, इनाम जीतता। लेकिन इस साल जब वो खुदा के खादमों की तकफीर करता, खुदा के खादमों के साथ अच्छा बिहेवियर न रखता, सुने इस बात पर, इस साल वो मरा हुआ बैल नीचे उतार रहे और फिर वो जार जार रो रहा। और बुजुर्गा ने कहा मैं तुझे कहती थी कि जब खुदा के खादम आते हैं उनकी इज्जत कर, लेकिन तू इसके साथ ही वक्त गुजारता है। सुने इस बात को, अगर लूत आज बचता है अपने घराने समेत तो भाई उसने सेवा की है। आज मैं इसलिए इनकरेज करना चाह रहा हूं इस फैमिली को कि ये भी बड़ा प्यार करते खुदा के खादमों के साथ, बहुत इज्जत करते खुदा, और ये बातें आगे इन्होंने अपने बच्चों में कन्वर्ट कर दी हैं। जैसे माँ बाप को देखा है भाई वैसे बच्चे भी अब करना शुरू हो गए हैं। सुने इस बात को, 18 बाब उपदेश के अंदर लिखा है जब इब्राहिम के पास औलाद नहीं थी और सुने उसने भी खुदा के खादमों की इज्जत की थी। हालेलुया। उन्हें क्या सी, मैं मिन्नत करता हूं भाई मेरे घर में चलो और वहां जाकर जो है खाना खाओ, आराम करो, फिर आगे की राह ले लेना। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कर ले। ये सुनकर ना जब उसने कहा ना ऐसा कर ले तो खुदा दे बंदे की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रह गई। उसने कहा भाई हैं अच्छा चले भी आए, बात कर गया है सहरा के पास, ने कहा फ्री आटा निकाल, रोटियां बना, खुदा का खादम आए हैं। इधर से भागा गया है और मोटा ताजा बछड़ा जो है खुदा का कलाम सिखाता है उसने ज़बह किया, मक्खन में पकाया और उनके आगे रख दिया। अब उनके आगे रख दिया तो उन्होंने कहा भाई आइंदा बहार के मौसम में तेरे हाँ एक फर्जंद नरीना होगा। हालेलुया। तो इस तो पहले हिसाब ला लो की से खिदमत गुजारी सीख लें आज, अगर ब्लेस होना चाहते हैं। आज जितने भी हमारे भी कलीसिया के लोग आए हैं इनसे आप पूछ सकते हैं। मैंने कभी नहीं इनको बोला कि आपने साढ़े चर्च ही आना है। सुने इस बात को, मैं कहता हूं भाई जहां भी खुदा का नाम लिया जा रहा है भाग जाएं। वो चर्च किसी पादरी के नाम नहीं लिखे हुए, और बल्कि कलाम सिखाता है, खुदावन फरमाता है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। हालेलुया। सो अगर आज आप ब्लेस होना चाहते हैं तो ने क्या आइंदा बुखार के मौसम में जो है एक फर्जंद नरीना होगा। सुने इस बात को, लेकिन इससे पहले नहीं था। आज बड़े सारे लोग, मैं भी पुराने में थोड़ी देर में नया नामा में आ रहा हूं, सुने इस बात को, आज बड़े सारे लोग जो है सलातीन 4 बार बिशप साहब निकालिए आजकल के हैं वो तो खादमों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। हाँ, जिनके बेचारे की मजबूरियां होती है ना हमारे लिए दुआ करें वो बड़ी इज्जत देते हैं। सुने इस बात को, यहां मैं एक रेफरेंस आपको बताना चाह रहा हूं, दूसरा सलातीन 4 बाब और उसकी 8 यातब का मेरे साथ देखिएगा। और एक रोज ऐसा हुआ, हाँ जी, एक रोज ऐसा हुआ अलीशा शुनीम को गया और वहाँ एक दौलतमंद औरत थी। यहाँ एक औरत है जो दौलतमंद है और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर अब किया। ये दौलतमंद औरत ने क्या किया, इसे मजबूर किया है कि क्या करे, रोटी खाए। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि उसका मूड नहीं है कि मैं रोटी खाऊं। उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं खानी, मैं नहीं खानी। उसने इसरार किया, उसने कहा प्लीज रोटी खा। अब ये वहां से गुजर रहा है और उसने देखा भाई ये खादिम लग रहा है, इसको रोटी खिलाने का मैं कहती हूँ कि मैं मेरे साथ रोटी खा। अब उसने कहा कि रोटी खा जी, बिशप साहब पढ़िएगा। और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर अब किया। मजबूर कर दिया है रोटी खाने के लिए उसने। फिर जब कभी वो उधर से गुजरता, भाई रोटी खाने के लिए कलाम इधर भी यही सिखा रहा है कि जब कभी वो वहां से गुजरता रोटी खाने के लिए उधर चले जाता। मालदार औरत है और उसने पहली बार तो मुश्किल से खुदा के खादिम को मनाया कि रोटी खा ले,
लेकिन आगे मैं इसकी बरकतें भी जाहिर करने लगा हूं। सुने इस बात को। लेकिन कलाम सिखाता है कि जब भी कभी वो वहां से गुजरता तो वो उसी औरत के घर में जाता और उनको कहता कि भाई रोटी बनाओ, हमने रोटी खानी है। अब सुने, उसने सोचा कि हम जो है ये खुदा का खादिम नजर आता है, इसके लिए एक मकान बनाते हैं और इसके लिए एक पलंग, शमादान, ये सारी चीजें इसके लिए अवेलेबल करते हैं। जी बिशप साहब आपने पढ़ा 14 आयतें मुकस्सा को, मैं जरा इसको आगे लेकर जा रहा हूं। सुने इस बात को। फिर उसने कहा इसके लिए क्या किया जाए? हाँ जी, ये खुदा का बंदा कह रहा है कि भाई अब इस औरत के लिए क्या किया जाए। तब जहाजी ने जवाब दिया, अब जहाजी जो उसके साथ साथ रहता था उसने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं। अब कहता भाई इस औरत का कोई फर्जंद नहीं है। सुने इस बात को। पैसे के अंबार है, बिल्डिंग के अंबार है, लेकिन जहाजी कहता है कि भाई इसके पास बेटा नहीं है, कोई फर्जंद नहीं है और उसका शोहर बूढ़ा है। अब शोहर भी बूढ़ा हो गया है। सुने इस बात को। जी पढ़िए, जल्दी पढ़ दे जरा। तब उसने कहा उसे बुला ला। हाँ जी। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। हाँ जी। तब उसने कहा मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। हालेलुया। देखे रोटियां खिलाने का मकसद है। अब आज भी सारे खादमान मिलना है। आमीन। सुने, बहार के वक्त पूरा होने पर तेरे यहाँ एक बेटा होगा। सुने इस बात को। अब बेटा हो गया। बेटा होने के बाद बरकत छिनी नहीं है, बरकत मकूफ नहीं हुई है, बल्कि बरकत जारी है। सिर्फ एक दफा खुदा के खादिम को अपने घर में उतारने से औलाद मिल गई है। वो पैसा जो औलाद नहीं पैदा कर पा रहा था, वो पैसा जो औलाद की बरकत नहीं दे पा रहा था, सिर्फ खुदा के खादिम को अपने घर में उतारने से बरकत मिली। क्योंकि खुदा का कलाम सिखाता है जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। हालेलुया। अब सुने इस बात को। बेटा हो गया, बेटा बड़ा हो गया। अब बेटा जब बड़ा हो गया तो वो अपने बाप के साथ खेत में जाकर काम कराने लग पड़ा। और एक दिन ऐसा अटैक हुआ उसके ऊपर। सुने इस बात को। जी बिशप साहब जरा निकाल लीजिएगा, आगे जा रहे हैं हम। अब सुने, ये आखिरी रेफरेंस में पुराने अहदनामा से कोट कर रहा हूं। बरकत छिनी नहीं है। अब बेटा बड़ा हो गया, बाप के साथ काम करा रहा है। आज में मेरा बेटा लाइव ले रहा है, लाइव वीडियो बना रहा है, ऐसे ही वो भी अपने जो है बाप के साथ काम करवा रहा है। अब सुने क्या होता है। और जब वो लड़का बड़ा हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया खेत काटने के लिए। और उसने अपने बाप से कहा हाय मेरे सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने कहा हाय मेरा सर। उसका सर गालबन बड़ा शदीद दर्द होना शुरू हो गया है और उसके सर से बहुत ज्यादा दर्द उठ रही है। और उसने सर को पकड़ा और कहा हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसके बाप ने कहा यार इधर आ, इस इनू घर ले यार, मैनू भी काम करने दे रहे हैं। अब उसे घर ले गए हैं और कलाम सिखाता है वो शाम तक अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटा रहा। शायद रोता भी रहा, शायद ये भी कहता होगा हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। माँ की गोद में भी यही शायद कहता होगा। और फिर कलाम सिखाता है कि वो बेटा मर गया। अब बेटा जब मर गया है तो क्या होता है, सुनिएगा इस बात को। बरकत मकूफ नहीं हुई, बरकत जाती नहीं रही। सुने इस बात को। और उसने कहा आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है। अब इसने जब बेटे को मरे हुए देखा, वहां से जरा ऊपर आए जरा थोड़ा सा। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उस मर्दे खुदा के पलंग पर लटा दिया। हाँ जी। अब वही पलंग जो खुदा के खादिम के लिए बनाया, उस मरे हुए बेटे को उठाया उसने और उठाकर उसी पलंग पर रख दिया। सुने, यहां ईमान की मियाद को चेक कीजिएगा, ईमान के मियाद को चेक कीजिएगा कि बेटा मरा है, रो नहीं रही। बेटा मरा है, खुदा से वाह वेला नहीं कर रही। बेटा मरा है, खुदा को ये नहीं कह रही दिता सी तो फिर ले आई हुण क्यों है, ये बातें नहीं कर रही। बेटे को उठाया है और उसी
मर्द खुदा के पलंग पर लटाकर दरवाजा बंद कर दिया है। हालेलुया। और दरवाजा बंद करके बाहर गई, बाहर चल गई है। देखिए लाश घर में पड़ी हुई है, डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है और खुद दरवाजा बंद करके बाहर चली गई है और अपने खावंद के पास जाती है खेत में और उसे कहती है भाई जल्दी से मेरे पीछे किसी बंदे को भेज दे, मैं खुदा के खादम से मिलने जा रही हूँ। हालेलुया। डेड बॉडी घर पड़ी हुई है और भाई बेटा मरा है लगते जिगर, वो घर पड़ा हुआ है ते खादम नु मिलन जा रही है। सुने इस बात को, मिलन खादम नु जा रही ते घर च लाश पई, घर में डेड बॉडी है। तो उसका शोहर भी अब हैरान है, उन्हें क्या है कहां जा रही है भाई, ना आज सबत है ना ही आज नया चांद है, क्यों जा रही है? तो सुने वो क्या कहती है। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही ओ होगा। भाई उसने कहा भाई मुझे जाने दे, मैं खुदा के खादम से मिलने जा रही हूं, अच्छा ही होगा। हालेलुया। डेड बॉडी घर है तो कहती नहीं मुझे जाने दे और अच्छा ही होगा। सुने इस बात को, मैं आपको बताना चाह रहा हूं म्यार, जब अब खुदा के खादम की आज आप नहीं सुनते, सुने इस बात को। पहले लोग सुनते थे पुराने अहदनामा में यीशु कैसरिया में आया, लोग भजे जाते थे कैसरिया। सुने यीशु गलील में आ गया, लोग भागे भागे जाते थे। आज नहीं आप सुनते कि यीशु लाहौर आ गया, शायद आप सुने तो पहुंच जाओ है, अमरीका आ गया है, पहुंच जाएंगे आप। लेकिन आज खुदा आपके घर में तब ही आता है जब खुदा के खादम अंजील को थामे हुए आपके घर में आते हैं और कलाम पूरा होता है, जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता वो मुझे कबूल करता। हालेलुया। आज आपके घरों में जब खुदा के खादम आते हैं तो यीशु मसीह आ जाता है, क्योंकि ये उसके मुंह की बात है। अब सुने इस बात को, और बेसिकली ये धैर्य किससे शुरू होना चाहिए है, 10% से शुरू होना चाहिए। वो 3 दोस्त बह गए तो उन्होंने पहली तनहा मिली है, उन्होंने कहा यार मैं असी तो दया यकी करनी। सुने इस बात को, कलाम से इसका तल्लक नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सुने उन्होंने कहा असी दया यकी करनी है तो पहले ने दसिया तू किदा यार करेगा। उन्हें कहा मैं पता की करना है, हाथ च ले लेने सारे पैसे ते ऐ करी जाना है, जिन्ने थले डेगे वो मेरे ते जिन्ने हाथ च लै गए वो खुदा दे। उन्हें कहा वाह बड़ा अच्छा तरीका तेरा है। उन्हें कहा नाल ने कहा तू की करेगा। उन्हें कहा मैं ना लैन ला देनी एक है, लैन लकीर ला के ना ते इदा सुटने जेडे लकीर तो पर चल गए खुदा दे ते जेडे लकीर तो उरा रह गए मेरे हैं। तो उन्हें तीजे ने पूछा, उन्हें कहा तू की करेगा। उन्हें कहा तुहानू दोनों नूं अकल नहीं हैगी, खुदा कित्थे रहिंदा है। उन्हें कहा जी आसमान ते। उन्हें कहा मैं सारे लैके उत्ते नूं सुटने, जेडे उत्ते रह गए खुदा दे ते जेडे थल्ले रह गए मेरे हैं। सुने इस बात को, खुदा की बंदी जोन्स मैरी ने अपने कलाम में ये बात शेयर की। उसने कहा किसी ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा कि मेरे साथ ज्यादतियां होती थी, लेकिन किसी ने मुझसे सवाल किया कि आज तू इस पोजीशन के ऊपर है कि तेरे हर मुल्क में सेंटर खुले हुए हैं, यतीम खाने हैं, तू वेलफेयर के लिए कहा, हर टीवी चैनल पर तू कलाम सुना, इतना पैसा कहां से आ गया तेरे पास, क्या तेरे पास क्लू आया कि तू इतनी अमीर होगी दिन ब दिन। सुने खुदा की बंदी ने क्या कहा, उसने कहा सुन मैं अपनी तरक्की का राज तुमसे शेयर करना चाहती हूं। मेरी तरक्की का राज है ये है, अगर मुल्कों में मेरे सेंटर बन गए हैं, मुल्कों के अंदर मैं यतीम खाने चला रही हूं, मैं टीवी चैनल्स पर कलाम सुना रही हूं, तो मैं आज तरक्की का राज बताती हूं कि जब भी दिन का आगाज होता है तो मैं खुदा के नाम से दिन का आगाज करती हूं। जब भी हफ्ते का आगाज होता है तो मैं रोजे से हफ्ते का आगाज करती हूं, और जब महीने का आगाज होता है तो मैं दया यकी से महीने का आगाज करती हूँ। हालेलुया। तो फिर खुदा बरकत ही देता। आओ नवे अहदनामे में एक दो रेफरेंस में देखना चाह रहे हैं। इमाल मेरे साथ 5 बाब देखिएगा जरा, इमाल 5 बाब। यहाँ भी आप जानते हैं बखूबी हननिया सफीरा का वाक़या है, मैं ऐसे ही कोट करूंगा क्योंकि आप जानते हैं इस बात को। यहाँ भी बात हदिये की हो रही है, देने की हो रही है। तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने जगह में से कुछ रख छोड़ा। कौन कौन जानता है? सबको जानता है ना, बिल्कुल, इसलिए मैं ऐसे बता। सुने इस बात को, जगह में ये नए अहदनामा के रेफरेंस हम कोट कर रहे हैं। अब उसने जगह में रख छोड़ा, क्यों रख छोड़ा? आज सुने इस बात को, इस सच्चाई को, कि जो चीज आप खुदा के नाम दे देते हैं वो चीज ऑटोमेटिकली ज्यादा में बिक जाती है।
अगर आप कहे ना कि मैंने ये चीज बेचनी है भाई, उसका 5 रुपए रेट है ना। अगर आप कहे मैंने खुदा के लिए देनी है तो भाई उसका रेट 100 रुपया होगा, क्योंकि खुदा जानता है कि मेरा ज्यादा काम हो। हालेलुया। उन्होंने ये लगा दी थी। हम एक जगह डोर टू डोर करने गए, सुने एक बात को, ते ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ? 5-6 ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਇਸ ਬਾਤ को, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਕੋ ਮੋਟਾ ਤੇ ਆ ਕੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾ ਪਕਾਣੀਆਂ। ਵਾਹ ਮੋਟਾ। ਸੁਨੇ ਇਸ ਬਾਤ को, ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਬੱਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਖੁਦਾ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂया। सुने इस बात को, जो चीज आप खुदा के नाम लगा देंगे ना, और भाई वो अगर 5 की है तो वो 100 में हो जाएगी, लेकिन जब 100 में बिकेगी तो पुलिस दिल में डालेगा और रेट दे है चल रहे हैं मार्केट, ऐसे कर तो ऐसे ही करते, केड़ा खुदा को पता लगना है, ऐसी बातें वो करेगा। लेकिन सुने उस हालत में मजबूत रहिए। नए अदनामा की बात है। एक और रेफरेंस देख के मैं फिर क्लोज करता हूँ। मत्ती 10:40 यातब का अजर की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बड़े सारे लोग समझते हैं कि भाई पादरी साहब को बुलाना है ते बड़ा सारा चीजें होनी चाहिए, एहतमाम होगा, तब ही शायद ऐसा होगा। नहीं, सुने मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खुदा ऐसा नहीं कहता। अगर हम ज़बूर देखें, ज़बूर 69 के अंदर लिखा है कि मैं गीत गाकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। ये खुदा को बैल से ज्यादा पसंद आएगा, बल्कि सींग वाले खुर वाले बछड़े से भी ज्यादा। लेकिन नए अहदनामा में देखें खुदा किस तरह आपको बरकत देना चाहता है। जी 10:40 यातम का बिशप साहब देखिए, जो तुमको कबूल करता है हाँ वो मुझे कबूल करता जो है। खुदा के खादमों को कबूल करता है, यीशु मसीह कहते हैं वो मुझे कबूल करता है। जी आगे जो मुझे कबूल करता है वो मेरे बेचने और वाले जो को मुझे कबूल जो करता है। यीशु को कबूल करता है वो उसके बेचने वालों को भी कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल अब जो करता है। नबी के नाम से नबी को, जैसे सरपत के अंदर बेवा ने नबी को कबूल किया, कलाम सिखाता है कि वो कहती है मैं 2 चंद लकड़ियां चुन रही हूं, मैं ज्यादा बंडल नहीं बना रही, क्योंकि मेरे पास ज्यादा आटा नहीं है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। अब सुने इस बात को, उसने कहा 2 चंद लकड़ियां मैं चुन रही हूं, और भाई मेरे पास 1 पेड़ा आटा है, मैंने जाकर रोटी बनानी है, आधी मेरे बेटे ने खानी है, आधी मैंने खानी है, और उसके बाद मैंने ये भी उसके फिक्र सताती है कि मैंने मर भी जाना है। ते खुदा दे खादम ने क्या जा जाकर रोटी बना है। उसने कहा पानी लेकर आ, तो वो जा रही है, तो उन्होंने कहा रोटी भी बना, तो चुप करके खलोगी। उन्होंने कहा क्या? मेरे पास नहीं है। उसने कहा कर। सो उसने की, आप सब जानते हैं। तो मैं सोचना कभी कभी तो इतना खादम ਨੂੰ रोटी दे देती होनी, तो खादम खा रहा है, तो वो बेचारी वेखदी होनी सामने खलोती, तो बुरकियां तोड़ के खाता रहा है, तो आखिरी भी बुरकी खा गया है, जी आखिर दी रह गई वो भी खा गया, तो सोचते होनी आ ही दे देना मैनू है, मैं मुंडे नहीं खवा लेंदी है। सुने उसने ये भी नहीं सोचा आज, उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जो ही वो अपने घर को लौटी, जो ही वो अपने घर गई और उसने आटे के ढकना का बर्तन पीछे किया, मटके के ऊपर से ढकना पीछे किया, तो मटका भरिया ही सी। हालेलुया। मटका खाली नहीं सी, मटका भरा हुआ था। ते बादशाह मारा मारा फिर रहा है, रोटी लभ जे, ते भावे उदों बेवा नूं भी लोकी कहंदे होणे इहनूं बाहरों पैसे आंदे हैं, इसलिए खाई जा रही है। पैसे आज नहीं देखते कि भाई कैसी डोनेशन है खुदा के खादमों के। अब देखे बैठे हुए बच्चे छोड़कर, नहीं पता इनको, तो खुदा ने बरकत भी तो देनी है ना। आपने अगर सारा कुछ छोड़ा आज की रात के लिए, तो भाई बरकत भी तो देनी है। इसलिए जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। सुनिए आगे, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को अब रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज है, वो रास्तबाज का अजर पाएगा। हाँ जी।
और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से अब किसी सुने, जो को हमारे जैसे लोग आ जाते हैं, छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा और भाई पानी ही एक पिलाएगा। प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा। यीशु मसीह क्या कहता है, सुनिएगा आज की रात, मैं तुमसे सच मैं कहता हूँ, तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना अजर और हरगिज़ वो ना खोएगा। अपना अजर हरगिज़ नहीं खोएगा। हालेलुया। जे कुछ नहीं कर सकते ना, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਓ ਜੀ, ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣੇ, मैं एक खादम से मिला पिछले दिनों, तो वो कह रहा, कहता जी मैं घर गया तो मैं ना उन्होंने गल सुना के आ गया। मैं की सुनाई? कहता मैं ना उन्होंने घर गया एडी दूर, तो मैं जांदे जांदे मोटरसाइकिल तो बड़ी मुश्किल बचा, मेरा एक्सीडेंट हो चला सी। तो कहता जूं ही मैं वड़िया ना उन्होंने घर, तो बाजी ने खीर पकाई सी है वड्डा तसला, तो मैनू वेख के नाले ना मंजी के थले वाड़ दिता। सुना इस बात को, अगर कोई खादम देखते ना बैग डाला है, और भाई नहीं आप बोतल पिला सकते, और भाई नहीं खाना खिला सकते, नहीं आप कुछ और कर, पानी का गिलास ले जाएं और कलाम को पूरा करवा ले अपने ऊपर। कलाम सिखाता, यीशु कहता मैं तुमसे सच कहता हूं, अपना अजर नहीं खोएगा। हालेलुया। ते ओने भाई पतीला या मंजी थले है, ते भाई दस रहे हुन पादरी साहब, कहंदे बाजी अज मैं ना आ रहा सी तुहाडे घर दुआ करन, ते मैं बड़ी मुश्किल बचिया, मैं तो मारी चला सा, ਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਜੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਤਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। सुने, ऐसा ना करे। कोई खादम है और भाई पानी का गिलास ले जाए उसके पास, मैंने कहा पास साहब ये मेरी मोहब्बत है, प्लीज इसे पी ले। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ नहीं खोएगा। सो रिस्पेक्ट टू आवर पास्टर, अपने खादमों की इज्जत करें ताकि खुदा ने आपको बरकत दे। खुदा इस कलाम के सिला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे।